तो साहब ये जब ब्लू स्टार ऑपरेशन आपने देखा, हाँ साहब। और आपने अभी बताया कि जैसे शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपने बड़े सारे एलटीटी कारगिल सब कुछ किया, सीआई ऑप्स भी किए, हाँ साहब। तो सबसे मुश्किल ऑपरेशन आपको कहाँ के लगे? सबसे ज्यादा मुश्किल तो एलटीटी में आई थी, श्रीलंका का। श्रीलंका का साहब। उसके अंदर ये नहीं पता लगा था कहाँ पर आईडी लगा रखी है और कहाँ के, एक तो घास का इलाका था वो ज़्यादातर, और इतना ज़्यादा था कि उरमपुराई चौराहे के ऊपर उन्होंने हमारे टैंक को उड़ा दिया था, हिंदुस्तान के टैंक को। नीचे बैरल दाब रखी थी उसकी एक्सप्लोजिव की भर करके, और उनका इनिशिएशन दूर तक ले जा रखा था। इसको जरा डिटेल में समझाइए साहब, ये कब हुआ था और कैसे हुआ था? ये 87 में जब यहाँ से गई थी IPKF लंका में, उस टाइम हुआ था साहब, जब पलाली से एडवांस किया था जाफना के लिए। जाफना के लिए पलाली है एयरपोर्ट और शिप यार्ड, और वहीं पर उतरे थे, वहां से एडवांस किए। आपकी बटालियन पलाली पे जो भी जाती थी सब पलाली पे ही होती थी जी। वहां पर पलाली ही था, जो कि शिप यार्ड भी था, और एयरपोर्ट तो जाफना में। और वहां से जाफना कितना किलोमीटर था? 5-6 किलोमीटर है साहब अंदाज। ओके। वो तो पूरा कवर है जाफना और पलाली में साहब, 1 इंच भी जगह खाली नहीं है कहीं, सब मकान बने हुए हैं, खुले मकान बने हुए वहां पर। हमारे तो सटे हुए हैं हिंदुस्तान में, वहां पर खुले मकान बने हुए हैं। एलटीटी का तो ऐसा है कि साहब एक दूसरा देश आपस में इतनी ज्यादा जबरदस्त फाइट नहीं कर सकता है, इतनी एलटीटी किया एलटीटी ने। ये उसने आपने गिल साहब ने बताया भी होगा, गिल साहब वहां पर हीरो थे, गिल साहब और राव साहब, वो दोनों अफसर हीरो थे उस इसके अंदर। PN राव थे वहां पर, उनकी भाषा वहीं का ही है, वो बेंगलोर के जी। तो वो कन्नड़ वो सारी भाषा जानते थे, तो वो बात करके वो दोनों, वैसे तो सारे अफसर ने, अभय साहब और ये क्या नाम मसी साहब, इन्होंने जो भी अफसर थे सब ने अच्छा काम किया था, पर ये ज्यादा एक्टिव थे गिल साहब और राव साहब दोनों। तो ये इंसिडेंट बताइए जरा साहब, जब आप लोग जा रहे थे तो मुझे जितना अभी हम बात कर रहे थे कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर 3 बार एम्बुश हो गया था आप लोग के ऊपर साहब। वहां पर तो ऐसा है कि मतलब हर किलोमीटर के ऊपर इतना जबरदस्त उन्होंने वो दिया फाइट, जिसका कोई हिसाब नहीं। पलाली जो ये उरमपुराई था ना, इस चौराहे को बाईपास करवा दिया हमारा सीओ साहब, चक्रवर्ती साहब था, चक्रवर्ती साहब ने बाईपास करवा दिया। बाईपास करवाने के बाद अगले चौराहे पे पहुंचे तो वहां से आ गया फिर फायर जबरदस्त। वहां पर हमारा एक मेजर AK सुमैया और एक नायब सुधार जगमाल और 3 जवान एक साथ ऑन द स्पॉट वहां पर ही खत्म हो गए। 81 मोटरों से फायर कर रहे थे साहब, 81। आप ये देखो ना, एक दूसरे देश के बराबर हथियार ले रखे उन्होंने, 81 से फायर कर रहे थे, 81 मोटर से। MMG LMG सब हथियार थे उनके पास, और AK-47 राइफल। हमारे पास तो SLR थी उस टाइम, SLR थी हमारे पास तो, हिंदुस्तान के पास सेल्फ लोडिंग राइफल। हाँ, और उनके पास AK-47 और MMG और 81 मोटरों से फायर कर रहे थे वो तो। तब तो बर्स्ट मोड पे फायर ही नहीं होता, तो मतलब हर मोड़ के ऊपर या कहीं भी हो साहब, मतलब ये है कि वो मतलब 500-700 मीटर आगे सीधा चलने नहीं दे रहे थे, हर जगह से फायर, हर जगह से फायर। इस ऑपरेशन के अंदर हमारी पलटन 2 साल रही थी, 2 साल में 24 जवान ऑफिसर जयशोज करके 24 जवान मरे थे इसमें। ये तो डेथ है, कैजुअलिटी तो अलग है, डेथ है, 24 शहीद हुए थे, 24 तो लंका के अंदर। कोई स्पेशल ऑपरेशन आपको याद हो वहाँ का? स्पेशल ऑपरेशन राव साहब के साथ किया था साहब, अब नाम तो उनका ना चिन्ना मलाई था क्या था ऐसा, वो उसको पकड़ना था। वो संतरी थे, वो सो गए थे, वो राइफल लेके भाग गया हमारी। फिर राव साहब ने, नहीं क्या क्या दोबारा बताइए। एक LTT था, हाँ, उसको पकड़ के ले आए थे। उसको पकड़ के आप लोग लेके आए थे? हाँ, और वहां पर संतरी थे ना, रात दिन जो काम कर रहे हैं तो नींद तो आ ही जाती है साहब। और वो भग गया था। अच्छा। हाँ, वो भग गया था, तो उसको फिर हमने पता करते करते 2 महीने में उसकी खोज निकाली। कैप्टन थे उस टाइम, कैप्टन राव साहब ने, क्योंकि वो वहां की भाषा जानते थे। फिर उसको पकड़ने के लिए हमने ऑपरेशन किया था राव साहब के नेतृत्व में। फिर हमने जाफना से उसको जिंदा पकड़ा और लेकर के आए।
उसका नाम था चिन्ना स्वामी, जी। एलटीटी का। कोई फाइट कुछ एक्शन उसका? इतना ज्यादा नहीं हुआ साहब उसमें। ओके। और कुछ आप बताना चाहेंगे श्रीलंका के बारे में कुछ? श्रीलंका की यही है साहब, मतलब उतना तगड़ा ग्रुप मैंने आज तक हिंदुस्तान मतलब वर्ल्ड में नहीं देखा इतना, मतलब जबरदस्त ग्रुप, बहुत ही ताकतवर था। ये स्नाइपर राइफल वगैरह सब हथियार रखते थे। आरएल रॉकेट लॉन्चर उनके पास, सारे हथियार थे उनके पास, और फाइट देते थे एक दूसरे देश की लड़ाई जैसे, उग्रवादी जैसे नहीं देते थे, सामना करते थे वो। तो इंसर्जेंसी में साहब ऑपरेशन तो रोज ही होते हैं, आपको पता है। ऐसा कोई रात ही नहीं निकलती है अगर जिस रात को नहीं जाते हैं, भाई कहीं मिल जाए कहीं खाली हाथ आ जाए, ऐसा ही होता है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।